हेलो माय डियर एस्पिरेंट। यह वीडियो आज का मेरा उन सभी के लिए है जो टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं। टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो चुका, उसका रिज़ल्ट आ गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी चल रहा है। उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, क्या क्या चीज़ें जो है नेसेसरी हैं जो हमें लाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखिए, मैं बीपीएससी में 10+2 में टीचर हूँ और मैं वही सारी चीज़ें बताऊँगा जो चीज़ें आपके लिए ऑथेंटिक हो, किसी भी प्रकार की इधर उधर की बातें नहीं। देखिए, टीआरई 4 का जो मसला है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए थोड़ा सा डिले हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन चुनावी प्रेशर होने के कारण सरकार इसको जल्द से जल्द इस मामले को जो है सही करना चाहेगी, जल्दी से जल्दी इसका रिक्रूटमेंट करना चाहेगी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, इंटरनल परिस्थितियां ऐसी हैं जिसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि टीआरई 4 को जो है पूरी तरह से वो कंप्लीट करा पाएंगे। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो टीआरई 2, टीआरई 1, 2 और 3 इन दोनों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो गई। पहली चीज़, टीआरई 1 में जो टीचर थे, टीआरई 2 के जो टीचर थे, उन सभी टीचरों का जो है रिक्रूटमेंट हो चुका, वो सभी अपने काम पे हैं। लेकिन अब यहाँ पे बिहार सरकार ने ट्रांसफ़र पॉलिसी ला दिया। अब ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने के बाद अब कहीं कहीं कुछ विद्यालय में ऐसी भी कंडीशन है जहाँ पे चिल्ड्रेन जो है क्या है कम है, जहाँ पे चिल्ड्रेन जो है कम है लेकिन वहाँ पे टीचर जो है क्या है सरप्लस है। तो इस कंडीशन में बिहार सरकार ने अपने पास जो है डेटा मंगाया है। अब डेटा मंगाने के बाद पहले जो है उनका ट्रांसफ़र करेगा, उन अनुमानित जगहों पे करेगा जहाँ पे टीचर्स का और शिक्षक का अनुपात जो है अलग अलग है। तो पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी जो आई है उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुसार अगर ट्रांसफ़र करता है तो पहले इनका रेशियो बराबर करेगा, देन उसके बाद में विद्यालय के द्वारा जो है रिक्त पदों की संख्या मांग ली गई है। जैसे हमारे विद्यालय से भी रिक्त पदों की संख्या भेज दी गई है, हमारे यहाँ कितनी टीचर की ज़रूरत है। तो अब वो जो है ब्लॉक स्तर पे जाएगा, ब्लॉक से फिर जो है बीआरसी पे, बीआरसी से फिर उसके बाद में जाएगा अपने ज़िला में जाएगा, ज़िला से फिर जाएगा पटना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी जो आने वाली जो वैकेंसी टीआरई 4 है उसके लिए संभवतः कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये पूरा 100% श्योर है कि 87,000 समथिंग जो है वैकेंसी जो है आने वाली है। मीडिया में और सब न्यूज़ चैनल पे बताया जा रहा है 1 लाख वैकेंसी आ रही है, 1.16 वैकेंसी आ रही, तो ऐसा कोई अनुमानित नहीं है जिस हिसाब से जो है रेशियो यहाँ का बना है। अब देखिए, इसमें कुछ डेट्स की हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें टीआरई 4 के नोटिफिकेशन जो है ये एक्सपेक्टेड डेट है। देखिए यहाँ पे ये जो है एक्सपेक्टेड डेट है, कोई यहाँ पे फिक्स डेट मैं नहीं बता रहा हूँ। नहीं, बहुत लोग कमेंट में करेंगे कि आप जो है बताए थे कि जो है इस तारीख को आएगा, लेकिन आया नहीं। एक्सपेक्टेड डेट है 10 फरवरी से जो है ये फॉर्म जो है इसका नोटिफिकेशन टीआरई 4 का आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी जो है 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और जो टीआरई 4 का जो लास्ट डेट होगा वो 27 फरवरी होगा, जैसा कि यहाँ के इंटरनल प्रोसेस से जो है पता चल रहा है। फिर उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 27 तारीख रहेगा। वहाँ पे पेमेंट का भी जो है लास्ट डेट जो है 27 ही रहेगा। और देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है इसमें देखिए टीआरई 4 के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। प्राइमरी के टीचर के लिए अगर आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो 12 पास होना चाहिए, डीएलएड या बीएलएड, फिर उसका अंदर बीटेड पेपर 1 पास होना चाहिए। अगर वैसे अदर स्टेट के हैं तो सीटेड भी होना चाहिए, अदर स्टेट के हैं तो सीटेड जो है आपका होना चाहिए। लेकिन वो जो है जनरल कैटेगरी में 92 नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको जो है अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है 82 नंबर पा गए तो आप पास हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में, बिहार में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका नंबर जनरल के बराबर होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। क्योंकि टीआरई 2 में इसी बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे जो है शिक्षक को जो है निकाला गया। मिडिल स्कूल टीचर 6 to 8 क्लास के जो टीचर हैं उनके लिए
ग्रेजुएट पीजी उनके लिए यूजी होना ज़रूरी है, और सीटेट और बीटेट और पेपर 2 जो है होना उनके लिए ज़रूरी है। जो क्लास 9th के जो है 9 to 10 जिसको हम लोग के यूपी में बोला जाता है टीजीटी के जो बच्चे हैं, टीजीटी में जो अप्लाई करने वाले एस्पिरेंट रहेंगे उनके लिए ग्रेजुएशन और बीएड और एस्टेट पेपर 1 पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो 10+2 के टीचर रहेंगे, हायर सेकेंडरी टीचर, उनके लिए पीजी होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, विथ बीएड होना चाहिए 2 साल का ब्रिज कोर्स, और बीटेट जो एस्टेट होता है, बिहार एस्टेट जो होता है, उसके लिए दूसरा पेपर जो है पास होना अति आवश्यक है। तो ये कुछ बातें रहीं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के रहीं। अब जो है हम इसमें देख लेते हैं इसके जो क्वेश्चनिंग है। देखिए क्वेश्चनिंग जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मतलब कहते कि पुअर भी नहीं रहता है, लेकिन हाँ ये है कि मॉडरेट जो है इसका स्टैंडर्ड रखा जाता है क्वेश्चंस पेपर का। और इसमें जो लैंग्वेज है 30 नंबर का लैंग्वेज रहता है, इसमें पासिंग मार्क्स होना 40% पासिंग मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जनरल की भी बात कर रहा हूँ। दूसरी कंडीशन है जनरल स्टडीज जीएस जो है आपका 40 नंबर का रहेगा, और जीएस में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हम जब इस एग्ज़ाम को दिए थे उस समय हमने कुछ ही चीज़ों को जो है प्रिसाइज वे में हमने उसको देखा था, और उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो फंस गए थे सब। अगला है इसमें कंसर्न सब्जेक्ट। देखिए कंसर्न सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपका सिलेक्शन कराएगा। अगर 80 क्वेश्चन है तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इसमें से 72 और 73 क्वेश्चन जो है आपके आराम से होना चाहिए। जब मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था तो मेरा इसमें से 77 क्वेश्चन जो है सही हुआ था 80 में से। तो इस बेसिस पे जो है आपकी तैयारी इस लेवल तक होनी चाहिए कि इस 80 क्वेश्चंस में से आपका क्वेश्चन अगर गलती भी हो तो इधर उधर से गलत हो, आपकी ब्लंडर मिस्टेक के कारण गलती ना हो। क्योंकि मेरे जो 3 क्वेश्चन जो गलत हुए थे वो भी गलत क्वेश्चन बीबीएससी के द्वारा आंसर को जो दिया गया था उसमें भी इसको मॉडिफाई हुआ था, इसी कारण जो है मेरा 3 क्वेश्चन गलत हुआ था। अदरवाइज मेरा 80 आउट ऑफ 80 जो है पूरा सही हो रहा था। तो इस तरह से पूरा अगर देखा जाए मामला तो 180 क्वेश्चंस का पूरा पेपर रहेगा आप लोगों का, और इस तरह से जो है आप लोगों को तैयारी करनी है कि हमारा जो पेपर है हमें एक ही चांस मिले, एक चांस में हमें जो है निकाल लेना है, क्योंकि चांस बार बार नहीं दिए जाएंगे आपको। अगर चांस मिल रहा है तो इस चांस को भुना लेना है और अपनी सीट को जो है पक्का कर लेना है। हमें केवल एक सीट से मतलब है, चाहे वो 10 सीट हो चाहे वो 15 सीट हो, हमें नहीं मैटर करता, हमें केवल एक सीट चाहिए। तो कोशिश ये रहे, तैयारी इस लेवल तक होनी चाहिए कि आपका जो है कोई भी क्वेश्चंस हो उस क्वेश्चंस के उतना स्टैंडर्ड आपको बना लेना है कि क्वेश्चन की गहराई में और क्वेश्चन की सुपरफिशियल लेवल दोनों लेवल को आपको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझ के तब उसका जो है जवाब देना है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इस कंपटीशन को देखते हुए टीआरई 1 2 3 4 में कंपटीशन जो है नेक्स्ट लेवल तक का चला गया है। 1 और 2, इस 1 में कंपटीशन बिल्कुल नील था, 2 में कंपटीशन था इसलिए मेरिट सब में हाई गई थी, 3 में भी कंपटीशन था, 4 में तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि सबकी निगाहें जो है बिहार स्टेट पे आ चुकी हैं। तो कोशिश ये रखिए कि तैयारी इस लेवल तक करिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक ना हो, और अच्छे मार्क्स सिक्योर करके आप अपनी सीट को पक्का करें। और इसी तरह कुछ और जानकारी के लिए, अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।